आज देश भर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और शिवरात्रि के मौके पर गिर सोमनाथ मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया है। तो वहीं शिवरात्रि के मौके पर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर भी चमक दमक से भरपूर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की शिव मंदिरों की। ये तस्वीरें शिवरात्रि के मौके पर भोले की नगरी काशी में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। काशी विश्वनाथ धाम में भक्ति के रंग में रंगी हुई ये पूरी नगरी नजर आ रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है और जूनागढ़ के प्राचीन भगवान भवनाथ मंदिर में शिव भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भी लोग सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हर शिवालय में शिव भक्ति की जय जयकार देखने को मिल रही है। हर तरफ बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज है। भक्त भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि की रौनक और भक्तों का जो उत्साह है, उमंग है, वो देखते ही बन रहा है। तो महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है। ऐसे में देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और आज के दिन महादेव के जलाभिषेक का काफी महत्व माना जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। आप भी घर बैठे महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें, महाकाल की तस्वीरें। बाबा महाकाल के घर बैठे आप दर्शन कीजिए महाशिवरात्रि के मौके पर। उज्जैन में भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती भी हुई है। तस्वीरें भस्म आरती के पहले की है जब भगवान महाकाल का पंचामृत स्नान कराया गया। और ये काशी विश्वनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाबा की नगरी काशी, जहां पर सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की नई सरकार की शपथ ग्रहण के लिए तारिक रहमान ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कई और दक्षिण एशियाई देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलावा भेजा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में हाल ही में आम चुनाव हुए हैं जिसमें बीएनपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बीएनपी की जीत दर्ज हुई है। बांग्लादेश की अब नई सरकार की शपथ ग्रहण के लिए तारिक रहमान ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है। तारिक रहमान जल्द ही बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि 16 या फिर 17 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। और ऐसे में तारिक रहमान ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बांग्लादेश में बीएनपी की प्रचंड जीत के बाद अब तारिक रहमान की ताजपोशी की तैयारियां हो रही हैं। जोर शोर से तैयारी जारी है। खालिदा जिया के बेटे को किस दिन शपथ लेनी है, यह सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री की शपथ 17 फरवरी को होने वाली है। नए प्रधानमंत्री की शपथ बंग भवन में होगी और शपथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन दिलवाएंगे। हालांकि तारिक रहमान की कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होने वाले हैं, इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। कोई आधिकारिक ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। देखिए, बांग्लादेश में आम चुनाव में जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने शनिवार को पहली बार मीडिया के सामने आकर बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने भारत बांग्लादेश रिश्तों से जुड़े हुए सवाल पर कहा कि हम बांग्लादेश के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। We have cleared ourselves regarding the foreign policy, which is the interest of Bangladesh and the interest of Bangladeshi people comes first. By protecting the interest of Bangladesh and the people of Bangladesh, we will decide our foreign policy. Thank you. इसके अलावा तारिक रहमान ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पर भी बड़ी बात कही है। तारिक रहमान ने कहा कि शेख हसीना को वापस लाना कानूनी तरीके से निर्भर करता है। उन्होंने इस मुद्दे को भारत के सामने उठाने के संकेत भी दिए। That depends on the legal process, of course. 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 आइए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां के हरिद्वार में पुलिस ने एक फर्जी वीआईपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई रूटीन चेकिंग के दौरान की। काली स्कॉर्पियो में नीली बत्ती, ब्लैक शीशे और हुटर बजाकर ये शख्स शहर में अपना रौब झाड़ रहा था। इतना ही नहीं, कोई इस पर शक न करे इसके लिए बाकायदा इस शख्स ने अपने गाड़ी के आगे पुलिस का फर्जी स्टिकर भी लगाया था।
लेकिन इसकी रंगबाजी पुलिस ने कुछ ही मिनटों में उतार दी। पहले गाड़ी की ब्लैक फ्रेम उतारी और फिर स्टिकर निकाला। हालांकि आरोपी कई बार अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने इसकी एक न सुनी। ये क्यों नहीं है नंबर प्लेट? पूरी गाड़ी डिफॉल्टर है। ये हुटर का है सर सारा। पीछे भी लगाया है वो सर इसलिए है कि आगे चेकिंग में पुलिस ने इस शख्स पर न केवल चालान की कार्रवाई की, बल्कि गाड़ी को भी सीज करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, इंदौर में मकान गिरने से अफरा तफरी मच गई। इंदौर के मुराई इलाके में ये मकान गिरा है। एक और घर भी इसकी चपेट में आ गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत रही। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इंदौर के मुराई मोहल्ले में ये मकान गिर गया। मकान गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। मकान कई सालों पुराना बताया जा रहा है। मुराई मोहल्ले में एक मकान है जो काफ़ी पुराना है और ये लगभग गिर गया है। और ये किसी राकेश गर्ग जी का मकान है। उसके गिरने के कारण साइड में जो नरेश जी का मकान है वो चपेट में आया हुआ है। सुरक्षित तरीके से लोगों को निकाल लिया गया है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। देखिए, सड़क पर गाड़ी लेकर चलने वाले लोगों को यह मालूम होता है कि उनकी छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं होते। और इसके बाद जो होता है वो दिल दहला देने वाला होता है। गुजरात के जामनगर से एक ऐसी ही खौफनाक तस्वीर सामने आई है। चार पहियों वाली पिकअप दो पहियों पर लहराते हुए आई और पंक्चर की दुकान पर खौफनाक हादसा हो गया। पिकअप ने जिस कंटेनर में टक्कर मारी उसमें पानी भरा था और टक्कर के बाद पूरा पानी कंटेनर से बाहर आ गया। वो तो गनीमत रही कि कंटेनर के आगे ट्रक के टायर रखे थे, जिनसे टकराकर पिकअप रुक गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। पिकअप के पिछले हिस्से में एक लड़का भी खड़ा था। हादसे का पता उसे भी चल गया था और जैसे ही टक्कर हुई वो फौरन नीचे उतर गया। यह वीडियो जामनगर के ध्रोल इलाके से सामने आया है। बताया जा रहा कि स्टीयरिंग पर कंट्रोल खोने के बाद पिकअप अनियंत्रित हो गई और पंक्चर की दुकान में जाकर घुस गई। राजधानी दिल्ली में अलग अलग घटनाओं में कल 3 लोगों की हत्या की जानकारी सामने आई है। रोहिणी में साहिल नाम के एक युवक पर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर हत्या कर दी गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साहिल गोगी गैंग का एक मेंबर था और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटर्स पर उसे गोली मारने का आरोप है। तो वहीं सुल्तानपुरी इलाके से एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। मृतक की पहचान सुमन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों में पिछले काफी समय से अनबन चल रही थी। तीसरी वारदात दिल्ली के विजय विहार की है, जहां पर 12वीं के एक छात्र की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। चाकूबाजी की एक घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर रहेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का शुभारंभ करेंगे अमित शाह और गांधीनगर में सीबीडीसी पीडीएस सुविधा की भी शुरुआत करेंगे अमित शाह। महाशिवरात्रि पर वडोदरा में महाआरती भी करेंगे गृहमंत्री। देखिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने कई रास्तों को बंद कर दिया, ट्रैफिक की रफ्तार को भी रोक दिया, लेकिन पहाड़ की चोटी से घाटी तक जमी बर्फ की मोटी चादर क्रिकेट के जुनून को नहीं रोक पाई। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर से सामने आई हैं। जहां दूर तक फैली बर्फ की मोटी चादर के बीच गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी जीएससीपीएल का रोमांच शबाब पर है। यहाँ बर्फ की चादर पर पिच के लिए थोड़ी जगह बनाई गई, उस पर मैट बिछाई गई, स्टंप लगाए गए और फिर शुरू हो गया बॉल और बैट का रोमांचकारी खेल। बर्फीली वादी में आयोजित इस क्रिकेट मैच की सबसे रोमांचकारी बात ये रही कि यहाँ तमाम फील्डर घास के मैदान पर नहीं बल्कि फिसलने वाली बर्फ पर फील्डिंग करते दिखे। गुरेज सेक्टर में हो रही इस लीग के जरिए महिला क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके जरिए महिला खिलाड़ियों ने साफ संदेश दिया कि वो किसी से भी कम नहीं। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर बात की। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता की तुलना गैस चैम्बर से कर दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वच्छ वातावरण का आनंद ले रहे हैं और घुटन महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में ऐसा लगता है जैसे गैस चैम्बर हो। वहां स्थिति बेहद खराब है, सांस लेना मुश्किल है। क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है?
ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में तेंदुए का खौफ है। इस बार तेंदुए ने एक पालतू डॉग को निशाना बनाया और यह घटना वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तेंदुआ दबे पांव आगे बढ़ रहा था और इसकी भनक जमीन पर बैठे इस पालतू डॉगी को रत्ती भर नहीं थी। धीरे धीरे तेंदुआ डॉगी के पास पहुंचा और उसे अपने जबड़ों में दबोच लिया। इस पालतू डॉगी ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। कुछ ही देर में डॉगी ने तेंदुए के जबड़े में ही दम तोड़ दिया और तेंदुआ अपने इस शिकार को खींचकर जंगल की तरफ ले गया। हैरानी की बात तो ये रही कि ये पालतू डॉग एक घर के अंदर बैठा था और तेंदुआ घर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ था। ये घटना पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे ग्रामीण इलाके की है।